नमस्कार, राइट टू नो की इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुर्की के एक बहुत ही पुराने चर्च को कैसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और उस पुराने चर्च को क्यों तब्दील किया गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और क्या कारण थी। हुआ है यूं कि तुर्की में एक 1500 वर्ष पुराना एक चर्च है जो कि बहुत ही विश्वविख्यात है, जिसका नाम है हागिया सोफिया। उसको वहाँ के सर्वोच्च अदालत, तुर्की के सर्वोच्च अदालत ने उसे संग्रहालय को, उस इमारत को अब मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया। और मस्जिद के रूप में तब्दील करते ही वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगन ने आनंद फानन में राष्ट्र को संबोधित किया। और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को इस जगह पे जो इमारत थी, जो चर्च थी, उस इमारत में नमाज पढ़ी जाएगी। जबकि पूरी दुनिया में लोगों में सद्भावना बढ़ाने को लेकर के कार्य हो रहे हैं, तो तुर्की के इस बड़े कदम से सारा विश्व आहत है। ग्रीस ने भी, अमेरिका ने भी, रूस ने भी, सबने नाराजगी जताई है। यह जो चर्च था, जो यह इमारत थी, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। इस कारण से यूनेस्को ने भी आपत्ति जताई है इस फैसले से कि उस चर्च को बदल करके मस्जिद में तब्दील क्यों किया गया है। भारत देश में जहाँ पर कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदुओं के एक बड़े देवता आराध्य राम भगवान की जहाँ मंदिर बननी है, जहाँ उनका जन्मभूमि है अयोध्या में, वहाँ पर भी इसी प्रकार से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बाबर के द्वारा बनवा दिया गया था, जिसका कि नाम बाबरी मस्जिद था। उसको 6 दिसंबर 1992 को खैर यहाँ के लोगों ने उसे ढा दिया, डिमोलिशन कर दिया। और उसके बाद एक लंबी लड़ाई चली कोर्ट में, और कोर्ट में लंबी लड़ाई चलने के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से और फैसला आया। और फैसला आने के बाद अभी वर्तमान में 5 अगस्त को वहाँ पे भूमि पूजन किया गया मंदिर बनाने के लिए लेकर। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मंदिर को रातों रात जाकर खड़ा कर दिया गया। सारा काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हुआ है। जबकि इस देश में हिंदुओं की बहुलता है। अगर हम उसके विपरीत देखें कि तुर्की में ऐसे मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन जो वो चर्च था, वो चर्च को बनवाया किसने और वो चर्च के पीछे क्या इतिहास है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो चर्च को बनवाया गया था, उस चर्च का निर्माण हुआ था, उसका आदेश बायजेंटाइन सम्राट जो जस्टिनियन थे उन्होंने बनवाया था। और उस समय उस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में उसे अब हम लोग इस्तांबुल के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे ही ये चर्च को बनाया गया था। और इस चर्च को पूरे विश्व में द चर्च ऑफ द होली विजडम के भी नाम से जाना जाता है। और इस चर्च में 15वीं शताब्दी में जो उस्मानी शासक सुल्तान महमद थे, उन्होंने यहाँ पर मस्जिद के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया इस चर्च को। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही। और फिर जब 1934 में तुर्की गणराज्य की पहचान उभरी और वहाँ पर एक सेकुलर नेता और प्रगतिशील नेता कह सकते हैं, कमाल पाशा ने उसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद से ही यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर घोषित किया। उसके बाद से ही तुर्की का वो एक बड़ा टूरिज्म प्लेस, पर्यटन केंद्र बना। इस फैसले के बाद से व्यापक बहस और चर्चा कई देशों में, कई जगहों पर हो रही है। हालांकि इस्लाम के बुद्धिजीवी जानकार, जो उदारवादी जानकार व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि इस्लाम के ये मूल सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। वो ऐसा मानते हैं। खैर प्रैक्टिकली कुछ बातें अलग भी हैं, लेकिन वो इस्लाम का जो एक ज्ञान है, इस्लाम का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसमें ये सब चीज़ों को नकारा गया है। इस्लाम का कहना है कि एक इबादत घर से दूसरे धर्म की इबादत घर में दूरी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद पैदा न हो। और इसी कड़ी में जो मस्जिद उमर है, वो इस्लाम के सिद्धांत को दर्शाता है। इनका कहना है, कथन है कि जो जानकारी देते हैं इस्लाम के जानकार, कि जो इस्लाम के दूसरे एक खलीफा हुए उमर इब्न अल खत्ताब, उनको यरूशलेम के संरक्षक सोफ्रोनियस ने यरूशलेम घूमने के लिए बुलाया। वो यरूशलेम गए और यरूशलेम में उन्होंने जाने के बाद जो चर्च ऑफ रिसरेक्शन देखने की इच्छा जताई। जब चर्च वो देखने गए, जब वो घूमने गए, तो उसी समय उनका नमाज अदा करने का समय आ गया। तो उन्होंने सोफ्रोनियस से पूछा कि मैं नमाज अदा कहाँ पर करूँ। तो सोफ्रोनियस ने कहा कि आप इसी चर्च में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन
जो खलीफा थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज इस जगह पे नमाज पढ़ता हूँ तो कल को गए हमारे जो धर्मावलंबी हैं उसे इस जगह पर दावा कर सकते हैं और मस्जिद बनाने की मांग कर सकते हैं। तो उन्होंने चर्च से बाहर निकला और चर्च से बाहर निकलकर एक पत्थर को फेंका। पत्थर जहाँ पर जाकर गिरा उसी जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ी और वही जगह आगे जाकर के मस्जिद उमर बना। वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की थी और फिर बाद में इस्लाम मतावलंबियों ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। काश ऐसा हो सकता था कि अगर वो चर्च में पढ़ते तो ये चर्च में भी जाकर के मस्जिद बनाने का दावा कर सकते थे। इस फैसले के बाद से हमारे भारत के जितने भी उदारवादी पतित पत्रकार हैं, जो कथित तथाकथित पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। जब बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को तोड़ा गया था तो पूरे देश में उबाल हो गया था। आज तक उसके ऊपर चर्चा होती है कि उसे क्यों गिरा दिया गया, हालांकि जबकि वो बाबरी मस्जिद एक मंदिर को ही तोड़ करके बनाया गया था। लेकिन आज जब एक तुर्की में एक बहुत ही पुराने चर्च को बदल दिया गया मस्जिद के रूप में, तब इन लोगों के बीच में इस प्रकार की कोई चर्चा, कोई बहस इस देश में नहीं है। आप देख सकते हैं। हालांकि जबकि आपको याद होगा कि म्यांमार में किसी प्रकार का हमला होता है कुछ लोगों, कुछ समुदाय विशेष के ऊपर, तो यहाँ पे रांची में, दिल्ली में, हर जगह पर तख्ता लेकर के कुछ विशेष लोग, मुस्लिम लोग समर्थन करने और विरोध करने वहाँ पे उतर जाते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद से जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे उदारवादी लिबरल लोग हैं, वो इस प्रकार का कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं उठा रहे हैं। और ये सोचने की बात है, क्योंकि एक चर्च को, इतने पुराने चर्च को एक फैसले के आधार पे उसको तुरंत से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और उस पर कोई भी कहीं भी व्यापक बहस नहीं हो रही है। अगर यही काश अगर ये चीज़ अगर भारत में होती तो आज पूरे भारत में इन्होंने सिर पर उठा करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया होता है। मैंने ये जानकारी देना आपसे उचित समझा। इस प्रकार से और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर पसंद आया हो वीडियो तो इसको शेयर कीजिए और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।